स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कोर्स करा रहे हैं, सब्जेक्ट साइंस का, ठीक है, विज्ञान का। तो इसे कंटिन्यू करते हुए हम आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि आपको अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। आपको जो चैप्टर 5 है उसका नेम है कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। तो पार्ट 5 में आप इसे देख सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। इसके सारे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करना है, और जो कि हमने इसके आंसर्स आपके लिए लेके आए हैं वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन आंसर्स को आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से इन्हें बहुत सरल लैंग्वेज में याद कर सकते हैं और छोटे रूप में, ठीक है। तो आपको इसे लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा, जो कि पहला प्रश्न है आपका, समाप्त होने वाले अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो समाप्त होने वाले मतलब जो संसाधन समाप्त हो जाते हैं, और ठीक है, और अक्षय प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हें हम डिवाइड करते हैं। आपका पहला है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका है समाप्त होने वाले, और जो हमेशा रहते हैं हमारे साथ वो और संसाधन, उनके बारे में हमें उन्हें वर्गीकृत करना है, ठीक। तो पहला देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ठीक है, लिमिटेड है। ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं या हो चुके हैं, ठीक है। तो उनका उदाहरण हम देखते हैं। वन, जो कुछ समाप्त हो चुके हैं और कुछ अभी हैं, तो ये अगर इनका यूज़ हम संभल कर नहीं करेंगे तो, या फिर हम इसका यूज़ हमेशा करते रहेंगे और पेड़ पौधे, नए पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो ये समाप्त हो सकते हैं। कौन? वन, ठीक है। वन्य जीव, इनका भी हमें संरक्षण करना आवश्यक होता है। ये भी अगर हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो ये भी क्या हो सकते हैं, कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं हमारे देश से, है ना। तो वन्य जीव का भी संरक्षण आवश्यक होता है, ये भी समाप्त हो सकते हैं। खनिज भी समाप्त हो सकता है। कोयला, अगर इनका भी यूज़ हम मतलब सोच समझ कर या संभल कर नहीं करेंगे और तो क्या होगा, ये समाप्त हो सकते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इसे देखते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक भी होते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण है, जैसे हवा, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, और सूर्य प्रकाश के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो इनका हम कितना भी यूज़ कर लें ये कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है। इसलिए इसे अक्षय क्या कहेंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्बनीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या? मृत वनस्पति मतलब जो वनस्पति मृत हो चुकी, मर चुकी है या फिर जो समाप्त हो गई है, कि धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है, समझ गए। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। कौन? कार्बन, ठीक है। कोयला, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैसें कहाँ पाई जाती हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मात
या कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नैप्थलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती है? इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं। नैप्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। किससे? कोल तार से। उपयोग है इसका औषधि में और विस्फोटक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में की जाती। कौन सी? नैप्थलीन की गोलियां। ठीक है, जो कहाँ से प्राप्त होती हैं? कोल तार से। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है और विस्फोटक के रूप में भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CNG का पूरा नाम लिखिए। CNG का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको ये हमेशा याद रखना है। CNG गैस का फुल नेम क्या है? फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्नलिखित महत्व हैं। घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। ठीक है, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जनजागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हमें संभल कर करना चाहिए और जितना यूज़ हो उतना ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं, पेट्रोलियम के संघटक कौन कौन से हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, जिसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम संघटक पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन में। पैराफिन मोम आपका पेट्रोलियम संघटक है, जो कि मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में प्रयोग की जाती है। और लास्ट है बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपका चित्र बना हुआ है जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार को दर्शाता हुआ चित्र है। ठीक है, ये गैस है ना, गैस, तेल, जल, तैलाशय चट्टान, अवशेष चट्टान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो इसका प्रक्रम देखते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ठीक है, जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। ठीक है, और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है ये एक प्राकृतिक घटना के स्वरूप हमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुण हैं, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन
बंद कर दीजिए, टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, पेट्रोलियम का संरक्षण होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए